हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और आज के क्लास से पहले हम लोग औसत को अच्छी तरह से देख लिए हैं। और औसत में विशेषकर जितने भी प्राकृत संख्या हैं उनका योगफल औसत, उसके अलावा उनके वर्गों का औसत या फिर प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और साथ में ही यदि कोई समूह है उसमें से यदि किसी व्यक्ति को निकाला जाता है या किसी व्यक्ति को इन किया जाता है, उसके बाद पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का औसत क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जिसमें दो ग्रुप है या दो से अधिक ग्रुप है। अगर सभी ग्रुपों को एक साथ मिला दिया जाए तब पूरे ग्रुप सामूहिक रूप से उसका औसत क्या होगा। या उसके अलावे यदि किसी संख्या को हम गलती से कुछ और लिख दिए हैं, उसके कारण उसके औसत में अंतर आया, यदि उस संख्या को हम लोग अगर सही करते हैं उसके पश्चात उसके औसत में क्या अंतर आता है, या वो संख्या को अगर इन या आउट करते हैं तो उसका औसत क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और अभी हम पहले करने जा रहे हैं कि दो या दो से अधिक समूह को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो उसका औसत किस प्रकार हम लोग निकालेंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, या मेरा टॉपिक है दो या दो से अधिक संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न। मतलब दो या दो से अधिक कोई समूह है, ग्रुप है, तो उसको अगर एक साथ अटैच किया जाए तो उसका औसत हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। और इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे, या फिर साधारणतः जो लॉन्ग फॉर्म में बनाया जाता है वो किस प्रकार बनाया जाता है, हम लोग इसको दोनों आधार पर देखेंगे। तो मेरा फर्स्ट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1, यदि n1 राशि का औसत x1 है और n2 राशि का या राशियों का औसत x2 है, तो दोनों समूहों का औसत बराबर। यदि दो ग्रुप लिया गया है, एक ग्रुप में n1 राशि का औसत x1 है और n2 राशि का औसत x2 है, तो दोनों समूहों का औसत क्या होगा। तो ये होगा n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपन जो कुल राशि हो जाएगा। यहाँ कुल राशि n1 है और यह इस समूह में कुल राशि n2 है, तो यह आ जाएगा n1 प्लस n2। करने का मतलब है कि सबसे पहले क्या कि हम दोनों संख्याओं का जो औसत था, इसने राशि का औसत ये है, तो इसका कुल योगफल कितना होगा, मल्टीपल करने पर पता चलेगा टोटल राशि कितना होगा। और n2 राशि का औसत x2 है, तो पूरे राशियों का योगफल कितना होगा वो निकाल लेंगे। अब दोनों समूहों का औसत का फॉर्मूला आ जाएगा n1 इंटू x2 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये दो ग्रुप के लिए है। यदि तीन ग्रुप हो जाएगा तो n2 की जगह आ जाएगा n3 और x की जगह जो औसत है उसको हम लोग x3 मान लेंगे। तो n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 प्लस n3 इंटू x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। मतलब जितने समूह होंगे उसके आधार पे ये बढ़ता चला जाएगा। तो प्राय क्वेश्चन जो है दो ही ग्रुप से आता है, कभी कभी दो ग्रुप से अधिक पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद खुद समझेंगे। मेरा एग्जाम्पल है, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अन्य 25 संख्याओं का औसत 12 है। तो सभी टोटल 50 संख्या हो गया, 50 संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले फॉर्मूलास बनाएंगे और साथ में जो लॉन्ग फॉर्म में बनाया जाता है वो भी बना के देखेंगे। तो हम फॉर्मूला चलते हैं कि चूंकि 25 संख्याओं का औसत 10 है, दैट मीन्स n1 इक्वल टू हो जाएगा 25 और x1 औसत कितना है 10 है। और
अन्य 25 संख्याओं का औसत 12 है। दैट मीन्स n2 इक्वल टू फिर से 25 ही आ जा रहा है और x2 आ जा रहा है, x2 12 आ रहा है कि अगला जो 25 संख्या है उसका औसत 12 है। तो इसका सामूहिक रूप से औसत क्या होगा? तो कुल 50 संख्याओं का औसत बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 अपॉन n2, बस ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। n1 का मान है 25 और x1 का मान है 10, फिर यहाँ n2 का मान है 25 और x2 का मान है 12। n1 आ जाएगा 25 प्लस n2 भी 25 है, तो 25 गुना 10 250 प्लस 25 गुना 12 25 दुना 50 05 25 का 25 और 5 30 और 25 25 कितना हो गया? ये 50 हो गया। तो जोड़ते हैं 250 और 300 आ जाएगा 550 अपॉन जो टोटल राशि था, जो संख्या था वो 50 था, जो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 का 5 5 का 5। मेरा संख्या औसत के सामूहिक रूप से जो औसत आ रहा है वो सामूहिक औसत हो जा रहा है 11। मतलब पूरे समूह का औसत जो आ गया वो 11। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि इस सामूहिक रूप से जो औसत निकाला जाता है यदि दो समूहों का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2। बस ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम लोग बृहद फॉर्म में कैसे बनाएंगे, लॉन्ग फॉर्म में, वो भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? 25 संख्याओं का 25 संख्याओं का औसत 10 है। तो इसमें टोटल 25 संख्या का कुल संख्या कितना होगा, कुल राशि क्या होगा, हम लोग ज्ञात कर देंगे। पच्चीस संख्या का कुल योग कहें या तो कुल राशि कहेंगे। तो टोटल चूंकि 25 संख्या का औसत 10 है, तो 25 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 25 गुना 10, मतलब ये आ जाएगा 250। मतलब पहला 25 संख्या है, उसका टोटल संख्या क्या है, टोटल मात्रा कितना है, ये 225 है। और अगला अन्य 25 संख्याओं का कुल योग या कुल राशि भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 गुना 12, ये 300 आ गया था। अब है कि 50 संख्याओं का कुल 50 संख्या, पचास संख्याओं के राशियों का कुल योग तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस 300, यह आ जाएगा 550। इसके बाद सीधे इसका हम लोग औसत निकाल देंगे। तो कुल 50 संख्या का औसत बराबर हो जाएगा
50 संख्या के या 50 संख्याओं का कुल 50 संख्याओं का कुल योग बटा कुल राशियों की संख्या। तो कुल 50 संख्याओं का कुल योग कितना आया था? ये आया था मेरा 550। और कुल राशियों की संख्या, टोटल राशि कितना था? 25 और 25, 50। या तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि कुल 50 संख्याओं का औसत कितना है, तो ये कुल राशियों की संख्या मेरा 50 है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 11 5 55, मतलब मेरा औसत क्या आ जा रहा है? औसत आ रहा है 11। मतलब इस संख्या का कुल औसत जो, या इस ग्रुप का जो भी था, दोनों समूहों की संख्याओं जो लिया गया है, उसका कुल जो औसत आ रहा है वो आ रहा है 11। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बृहद फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में बनाने में हमको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए एग्जाम में प्रति क्वेश्चन टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग प्राय शॉर्टकट मेथड का उपयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्टकट मेथड आदमी भूल जाता है, उस स्थिति में प्रश्न छूटने की संभावना रहती है, तब हम लोग इस तरह के लॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। मैं सेकेंड एग्जाम्पल है, एक कक्षा में 15 लड़के एवं 10 लड़कियां हैं। 15 लड़के एवं 10 लड़कियां हैं, जिसका कुल औसत दिया गया है और लड़कों का औसत दिया गया है। तो लड़कियों का मतलब कुल 10 लड़की जो है उसका औसत भार कितना होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है वो सीडीएस के 2013 एग्जाम में आ चुका है। और आइए देखते हैं इसमें। मतलब यहाँ पे दिया गया है n1 बराबर 15, x1 बराबर, देखो लड़कों का औसत दिया गया है 40, n2 बराबर 10, x2 हम लोग को ज्ञात करना है। और कुल औसत वो हम लोग को दिया गया है 38.4 kg। कुल 25 लड़के एवं लड़कियों का कुल औसत बराबर होगा n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2। तो 25 लड़के एवं लड़कियों का औसत दिया गया है, कितना दिया गया है? 38.4 kg, ये हम लोग को ज्ञात है। n1 का मान है 15 और x1 का मान है 40 प्लस n2 का मान 10 है, x2 हम लोग को ज्ञात करना है, और n1 प्लस n2 ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38.4 इंटू 15 10 कितना? 25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 आ जाएगा, बराबर 15 चौके 60, 600 प्लस 10 x2 या 10 गुना x2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 25, 2 से कट जाएगा ये 192। इसको मल्टीपल करते हैं, 5 दूना 10 का 0, 19 5 95 और 1 96। क्योंकि 600 यहाँ प्लस में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। 10 गुना x2, तो यहाँ x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको माइनस कर लेंगे, 360 आ जाएगा। और 10 इंटू x2 है तो x2 बराबर जो भी संख्या आया उसके अपॉन में या मल्टीपल इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x2 का
यहाँ पर मान आ गया x2 बराबर 36। x2 इक्वल टू 360/10, 0 0 कट गया तो x2 का मान आ गया 36। मतलब 10 लड़कियों का जो औसत भार है वो कितना है, तो 36 kg है। तो ये भी इस तरह से हम लोग फॉर्मूला से ज्ञात कर लिए। अगर इसको लॉन्ग फॉर्म में चाहें तो इसको लॉन्ग फॉर्म में भी बना सकते हैं। इस प्रश्न को एक बार हम लोग लॉन्ग फॉर्म में भी देख लेते हैं कि लॉन्ग फॉर्म में किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले दिया गया कि 15 लड़कियां लड़कियों का औसत कितना है, सामूहिक रूप से औसत है 38.4 kg। तो यहाँ लिखेंगे कि 15 लड़के एवं 10 लड़कियों का कुल भार, क्योंकि औसत दिया गया है तो कुल भार बराबर क्या हो जाएगा, जितने सदस्यों की संख्या गुना जो उसका औसत होगा। तो हम लोग कुल भार देखे हैं 15 लड़के और 10 लड़कियों का, तो ये हो जाएगा 25 गुना 38.4। इसको 0 दशमलव को हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 25, 2 1 2, 2 9 18, 2 दूना 4। तो ये गुना करेंगे 5 गुना 192, तो यह आ जाएगा 5 दूना 10, 0, 19 5 95 और 1 96। मतलब टोटल 15 लड़के एवं 10 लड़कियों का औसत भार जो है 960 kg है। फिर दिया गया 10 लड़कों का औसत भार 40 kg है, तो 15 लड़कों का औसत भार 40 kg है, तो 15 लड़कों का कुल भार क्या होगा वो निकाल लेंगे। पंद्रह लड़कों का कुल भार, तो टोटल सदस्य गुना उसका औसत 40, तो 15 चौके 60, ये आ गया 600 kg। मतलब टोटल लड़के और लड़कियों का औसत कुल भार दिया गया है, यहाँ लड़कों का कुल भार आ गया, तो लड़कियों का कुल भार क्या हो जाएगा वो निकाल लेंगे, फिर उसका औसत निकाल लेंगे। दस लड़कियों का कुल भार बराबर क्या आ जाएगा, 10 लड़कियों का कुल भार बराबर कुल लड़के एवं लड़कियों का भार, तो आ जाएगा 960 kg माइनस लड़कों का कुल भार। तो लड़कों का कुल भार कितना था, 600 kg था, तो आ जाएगा 360 kg। मतलब 15 लड़कियों का कुल जो वजन है, भार है, वो 360 kg है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 10 लड़कियों के भार का औसत। तो 10 लड़कियों का भार का औसत बराबर होगा कुल भार बटा लड़कियों की संख्या। तो कुल भार कितना था, 10 लड़कियों का कुल भार था 360 kg और लड़कियों की संख्या था 10, 0 0 कैंसिल हो गया, 36। कहने का मतलब है कि 10 लड़कियों का जो औसत भार आ गया वो आ गया 36 kg, 36 kg। तो लॉन्ग फॉर्म में हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये दोनों जो फॉर्मूला वो सुविधाजनक है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और शॉर्टकट मेथड में बहुत कम समय लगता है, इसलिए प्राय आप शॉर्टकट मेथड का ही उपयोग करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, समूह के औसत में से विशेष राशि या संख्या को कैसे ज्ञात करना है उस पर आधारित प्रश्न। तो यदि कोई एक समूह है, उसमें कहा जाए कि प्रथम कुछ सदस्य या संख्या जो है उसका औसत कुछ है और लास्ट के जो
एक सदस्य हैं या राशि है उसका औसत कुछ है, तो बीच का जो कोई एक संख्या जो है जिसको हम लोग दोनों समूह में पहला और अंतिम दोनों ग्रुप में लिए, उस राशि का मान क्या होगा वो ज्ञात कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा यदि n राशि या संख्या कुछ भी ले हम लोग, क्या औसत x है, यदि n राशि या संख्या का औसत x है तथा प्रथम n1 राशि या संख्या का औसत x1 तथा अंतिम राशि या अंतिम n2 राशि या संख्या का औसत x2 है, तो बीच का राशि या संख्या, मतलब ऐसा राशि जो n1 जो लिए टोटल राशि n था उसका औसत x है, उसमें n1 राशि का औसत x1 है और अंतिम n2 राशि का औसत x2 है, तो बीच का जो सदस्य है जो दोनों ग्रुप में लिया गया उस राशि का औसत या उस राशि का संख्या मान क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 माइनस nx, ये मेरा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब वो बीच का जो हम राशि निकालेंगे वो हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 माइनस xn इंटू x। मतलब कहा जाए कि प्रथम n सदस्यों का जो था वो औसत निकाले, लास्ट का n2 सदस्य का जो औसत निकाले, उसमें से हम कुल औसत को माइनस कर देंगे, तो बीच का जो संख्या जो दोनों ग्रुप में लिया गया उसका मान ज्ञात हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मेरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, 13 संख्याओं का औसत 50 है। मतलब कुल 13 संख्या हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इस 13 संख्या का जो औसत है वो 50 है, उसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम के 7 सदस्यों का संख्याओं का संख्या औसत 55 है। तो 7वीं संख्या का मान हम लोग को ज्ञात करना है। क्योंकि टोटल संख्या मेरा कितना है 13 है, तो उसमें प्रथम 7 का 50 हो गया औसत और अंतिम 7 का औसत 45 है और कुल औसत जो है उसमें मेरा 50 है। तो प्रथम 7 का औसत दिया गया है, अंतिम 7 का औसत दिया गया है, तो 7वीं संख्या चूंकि दोनों संख्या में लिया गया, टोटल मेरे सदस्य कितने थे 7 थे। अगर 7 को हम लोग 7वीं संख्या ए मान ले तो पहला 7 का औसत दिया गया है और अंतिम 7 का औसत दिया गया है। तो इस संख्या को दोनों में उपयोग किया गया है, डबल यूज किया गया है, इसलिए 7वीं संख्या का हम लोग मान ज्ञात क्या करना है, तो उसमें क्या करेंगे, प्रथम जितने भी इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे n1 x1 प्लस n2 x2 माइनस nx, तो मैं 7वीं संख्या जो है वो ज्ञात हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया गया है, 13 संख्याओं का औसत 50 है, मतलब n बराबर 13 है और x बराबर 50 है। उसके बाद प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है, मतलब n1 इक्वल टू 7 है और x1 इक्वल टू 45 kg है या 45 है। n2 इक्वल टू भी 7 है और x2 इक्वल टू 55 है। तो हम लोग को देखना है कि 7वीं संख्या का मान क्या होगा। सातवीं संख्या का
मान बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 x1 प्लस n2 x2 माइनस nx। ये मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में मान रख देंगे, आंसर मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। n1 कितना है, n1 7 है, 7 इंटू और x1 45 है प्लस x2 7 है और n2 7 है और x2 55 है माइनस n का मान 13 है और x का मान 50 है। इसको मल्टीपल कर लेंगे, 7 पच्चे 35, 5 3 7 चौके 28 और 3 31 जाएगा, प्लस 7 पच्चे 35, 5 3 7 पच्चे 35 और 3 38 माइनस 0, 13 गुना 0 0, 13 पच्चे 65, 650 आ जा रहा है। इसको हम जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 का 0 1, 3 3 6, एक कैरी हुआ था तो 7 हो गया। तो 700 माइनस 650, तो यहाँ सातवां जो संख्या आ गया वो हो गया 50। मेरा बीच का मतलब जो राशि था, सातवां राशि है वो आपका क्या आ जा रहा है, 50 आ जा रहा है। तो इस प्रकार जो प्रश्न है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कई प्रकार के एग्जामों में अक्सर आया है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा अच्छी से देख लीजिएगा। और एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझ लेते हैं। मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 है कि पहली 4 संख्याओं का में पहली 3 का औसत 15 है। टोटल संख्या कितने हैं, 4 हैं, उसमें प्रथम 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम संख्या 20 है। तो पहली संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये चारों संख्या A B C D है, तो हमको A का मान ज्ञात करना है पहली संख्या का, मतलब A B C और D 4 संख्या है। तो प्रथम 3 का औसत कितना है, 16 है, मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 3 औसत यही होगा। 3 संख्याओं का योगफल बटा 3, तो ये इसका औसत से आएगा। तो प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत दिया गया है ये है 16। तो A प्लस B प्लस C बराबर 16 तिया 48, ये इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। नेक्स्ट दिया गया है अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है, मतलब अंतिम 3 कौन सा हो जाएगा, B C और D। B प्लस C प्लस D अपॉन 3, मतलब अंतिम 3 संख्या का औसत, तीनों का योगफल बटा 3। तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या है, 15 है। B प्लस C प्लस D बराबर होगा 15 तिया 45। इसको सेकंड इक्वेशन हम मान सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें D का मान दिया गया, अंतिम संख्या जो है वो 20 है। D बराबर कितना है, 20 है, अंतिम संख्या का मान दिया गया है 20। तो अगर D का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो B प्लस C का मान निकल जाएगा। B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, D इधर आके माइनस हो जाएगा, 45 माइनस D मतलब 20। तो B प्लस C बराबर हो जाएगा 25। मेरा यहाँ पर इक्वेशन क्या आ रहा था, B प्लस C प्लस D बराबर 25 आ रहा था, जहाँ पर D बराबर 20 अंतिम संख्या का मान ऑलरेडी हम लोगों को ज्ञात है। तो B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस D मतलब 20। तो B प्लस C का मान आ गया 25। हमें ज्ञात करना है पहला संख्या। तो पहला इक्वेशन क्या आया है, A प्लस B प्लस C बराबर 48 और B प्लस C का मान पता है, तो हमको A का मान ऑलरेडी ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 में B प्लस C का मान रखने पर
तो समीकरण 1 में b प्लस सी का मान रख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 48। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? b प्लस सी का मान 25 है, टू 48, a बराबर 48 माइनस 25, 3, 2। मतलब a का मान कितना आ जा रहा है? a का मान आ जा रहा है 23। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 23। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2015 में आ चुका है। इस प्रकार औसत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने फॉर्मूला पे आधारित है, वो सब मैंने बता दिया। अब एक दो एग्जाम्पल जो ऐसे हैं जो मिक्सिंग करके आते हैं या उसको हम लोग विविध प्रश्न में रखते हैं, उस विविध प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं। मेरा अगला जो एग्जाम्पल है वो विविध प्रश्न पर आधारित है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करना होगा। आइए इसको देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है वो दिल्ली पुलिस एसआई 2010 में आ चुका है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसे देख लेते हैं कि एक बल्लेबाज 11 पारी में कुछ रन बनाया। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 11 पारी के रनों का औसत x है। यदि 11 पारी के रनों का औसत x है तो 11 पारी के रनों का कुल योग क्या होगा वो भी निकाल लेंगे। रनों का कुल योग, चूंकि 11 पारी का औसत x है तो 11 पारी के रनों का औसत कितना हो जाएगा? कुल योग कितना हो जाएगा? 11 गुना x, ये हो जाएगा 11x। अब बताया गया है कि यदि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया तो उसके पश्चात उसका औसत जो है वो 5 घट जाता है। अगर 12वीं पारी इस 11 पारी में हम लोग जोड़ते हैं तो उसका औसत में 5 का कमी हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 12वीं पारी के पश्चात औसत। तो 12वीं पारी के पश्चात औसत क्या हो गया था? x माइनस, मतलब जो 11 पारी का जो औसत था उससे 5 कम हो गया है तो x माइनस 5 हो गया। अब देखते हैं कुल 12 पारी का रनों के औसत, या मतलब टोटल 12 पारी का जो रनों का योग कितना है वो निकाल लेंगे। कुल 12 पारी के रनों का औसत तो कितना हो जाएगा? 12 गुना औसत, मतलब औसत कितना है? x माइनस 5 है। तो कुल 12 पारी के रनों का औसत जो है वो कितना हो जा रहा है? सॉरी, कुल 12 पारी के रनों का योग, औसत लिखा गया गलती से। तो कुल 12 पारी के रनों का योग जो है वो हो जाएगा 12 गुना x माइनस 5। तो 12 पारी के रनों का योग जो क्या हो जाएगा? वो 11 पारी के रनों का योग प्लस 12वीं पारी का रन। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस संख्या को कि 11 पारी के रनों का योग प्लस 12वीं पारी में का रन। ये टोटल हो जाएगा 12 पारी हो जाएगा, 11 पारियों का रनों का योग प्लस 12वीं पारी का रन। टोटल को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल 12 पारी के रनों का योग आ जाएगा। तो 12 पारी के रनों का योग कितना है? 12 इंटू x माइनस 5, ये आ गया है। तो 11 पारी के रनों का योग कितना है? तो 11 पारी के रनों का कुल योग है 11x। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 11x लिख देंगे प्लस 12वीं पारी का रन। तो 12वीं पारी में जो रन बनाया है वो 12वीं पारी में टोटल जो रन बनाया है वो है
90 प्लस 90 बराबर, इसको मल्टीपल कर देंगे, 12x माइनस 12 पचे 60। तो 11x को इधर RHS में ले आएंगे, इसको LHS में ले आते हैं। तो LHS में ले आता है 90 प्लस यहाँ माइनस 60 है, तो LHS में आके प्लस 60 हो जाएगा। 12x माइनस 11x, तो x बराबर आ गया 90 या 60 150। मतलब जो है 11 पारियों का औसत जो है वो कितना है, 150 है। 11 पारी का जो टोटल खेला है प्लेयर, ये जो भी बल्लेबाज है, वो 11 पारी का उसका औसत है 150। तो 12वीं पारी के पश्चात उसका औसत क्या था वो हमको निकालना है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, तो ये क्या आया है, 12वीं पारी के पश्चात रनों का औसत x माइनस 5 है। तो 12वीं पारी के पश्चात रनों का औसत कितना आ जाएगा, यहां पर मान रख देंगे 150 माइनस 5 कितना आ गया 145। कहने का मतलब कि 12वीं पारी प्लेयर खेला या बल्लेबाज खेला, उसके पश्चात उसके रनों का औसत क्या आ गया, 145 आ गया। तो इस प्रकार औसत पे जितने या औसत से रिलेटेड जितने प्रकार के प्रश्न प्राय एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगभग हम लोग सभी देख चुके हैं। और यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।